जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए मैथ का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो सीधा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे बाहर कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप लोग आंसर पता है तो कमेंट करें, नहीं पता है तो देखते जाएँ कैसे चुटकियों में क्लियर होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ कि कौन सा अभाज्य संख्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोग अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, और पता होगा कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो केवल खुद से और एक से कटता है, इसके अलावा किसी से भी वह नहीं कटता, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 13 से 91, 13 से और 7 से कट जाएगा तो ये रूढ़ अभाज्य संख्या होगा ही नहीं। 213 है, 41 है और 501 है। देखिए अगर हम बात करें तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो अगर बात करें 3 और 2 5 1 6, यानी अगर अब 200 दिया हुआ अगर जोड़ते हैं तो 3 और 2 5 1 6, यानी ये 3 से टूट जाएगा कि 3 से 23, 3 कम तो 71 बार में टूट जाएगा, ये भी होगा नहीं। अगर हम जोड़ के पता करते हैं 5 और 1 6 यानी 6 है, ये भी आपका 3 से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लगाएंगे भाग लगाएंगे तो देखेंगे कि एक बार में 3 लगेगा, 2 बचेगा, 6 3 18, 2 बचेगा, 3 से 21 यानी 167 बार में कट जाएगा। लेकिन 41 की कोई भी संख्या से नहीं कटने वाला है, और नहीं कटेगा तो यही फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग समझ गए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो किसी से भी विभाजित नहीं होता है। ठीक है, जो केवल खुद से और एक से होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल हमारे पास है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो चलिए इसको फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। तो 500, ठीक है, 5005 है। अभी कितने संख्या से ये क्या होता है? कटता विभाजित होता है। सबसे पहले तो आप 5 और 5 10, यानी 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। 3 से कटने के लिए सभी को जोड़ने के बाद 6 का गुना जाना चाहिए। तो 5 और 5 10 यानी 3 का पाड़ा में नहीं आता है, तो 5 से कन्फर्म ही लगेगा। 5 लगेगा तो कितना बार में 5 कम 5 00 हो जाएंगे और फिर 1 हो जाएगा। अब क्या लगेगा? तो 5 से भी अब नहीं लगेंगे। क्या 7 से लग पाएगा? तो देख लेते हैं 7 से। ठीक है, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौं 28। ठीक है, 7 चौं 28, 2 बचेगा, 7 या 21 यानी कट जाएगा। 7 या 21 हाथ में 2 हो गया, 7 चौं 28, 2 30, हाथ में 3 हो जाएंगे, 7 और 3 10 यानी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हमारे पास कितना से कटेंगे तो देख सकते हैं 143 आ गया, और 143 कितना से कट जाएगा? तो अगर हम बात करें 11 से काटेंगे, ठीक है, तो 11 से कट जाएगा। 11 लगाएंगे तो एक बार में 11 लगेगा, बचेगा 33, 11 33, यानी अब 13 से कट जाए। 11 से कटा तो 13 आया। अब 13 किसी से भी नहीं कट सकता क्योंकि अभाज्य संख्या। तो पूछा है कि अब कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 5 एक है, 7 एक है, 11 एक है और 13 एक है। तो 1 2 3 4 कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 4 हैं इसके राइट आंसर। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। पक्का 100% ही एक सवाल ऐसा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिए अगला सवाल है, समांतर श्रेणी 17 34 51 डॉट कौन सा पद 170 होंगे? चलिए तो इसको बनाने का सबसे पहले मैथ है तो आप डायरेक्ट नहीं ऑप्शन सोच सकते हैं, इसको बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले पद को क्या कहा जाता है? प्रथम पद जो 17 दिया हुआ है, सर्वांतर बार बारों का अंतर, यानी दूसरे पद में से पहले पदों का अंतर ही सर्वांतर कहलाता है। तो 34 में से 17 जाएगा तो 17 बचेगा। एन का मान हमें पता नहीं, कौन सा पद यानी पता नहीं है, क्या होगा? 170 होगा, यानी अंतिम पद हमारे पास 170 दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि टी एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए इस पर बैठाते हैं। टी एन का मान 170 हो गया हमारे पास, a का मान 17 हो गया, एन का मान पता नहीं है और डी का मान हमें पता है 17 है। चलिए 170 में से इधर प्लस में 17 माइनस में 17 हो जाएगा, यहाँ एन माइनस 1 और गुने क्या हो गया हमारे पास 17 हो गया। घटाते हैं, 10 में से 7 गया, 3 बचेगा, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये 1 का 1 हो गया। यहाँ हमारे पास एन माइनस 1, इधर 17 का 17 से कटेगा। 17 नामा 53 से 9 बार में कट जाएगा हमारे पास। 9 7 63 के 3 9 7 है ना, बिल्कुल कट जाएगा 9 बार में। 17 9 53 होता है। अब अगर बात करें कि इधर 9 हो गया हमारे पास, इधर एन माइनस 1 है, माइनस 1 आएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएंगे। 9 + 1 एन, यानी 9 1 10 आ जाएगा, 10 बराबर एन यानी एन बराबर 10। तो कौन सा पद 170 होंगे? तो 10वां पद 170 होगा।
3 का राइट आंसर की बात करें हम तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कभी भी आप डायरेक्ट न बनाने का प्रयास करेंगे, आप बना करके ही सोल्व करके ही आंसर लगाएंगे तो बिल्कुल 100% सही होगा। अगला सवाल, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड है तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा। क्या हमारे पास 625 है, देखिए क्या ये 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या 3 से कटने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है कि सब अंकों को जोड़ेंगे, 3 का पहाड़ आना चाहिए। तो 6 2 8, 8 5 13, यानी नहीं कटेगा। ठीक है, 5 2 7 7 6 13, 13 3 का पहाड़ा में नहीं आता है तो 5 से कटेंगे। 5 से भाग लगाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे 1 बचेगा और एक पीछे से 2 12 हो जाएगा तो 5 2 नहीं 10, फिर 2 बचेंगे और 5 25। फिर आपको 5 से लाएंगे तो देखेंगे 5 से लाएगा तो 5 2 नहीं 10 हो जाएंगे, 2 बचेगा 5 25 हो जाएंगे। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 आएगा। कितने बार 5 आए तो 1 2 3 4, यानी 5 का पावर 4 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात। तो 5 का अधिकतम घात यानी जो पावर होते हैं उसे उघात बोला जाता है। ये कितने पावर है तो 4 है। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। बहुत ही आसान भी है और आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल 100% है कि सब सवाल सही होंगे। अगला सवाल है 45 और 60 का मासा क्या होंगे। देखिए 45 सबसे पहले इस मासा ज्ञात करने के लिए आप 2 तरीका से अपना सकते हैं, भाग एल्गोरिदम का प्रयोग कर सकते हैं या आप गुणनखंड करके भी बना सकते हैं। तो देखिए 45 को तोड़ेंगे तो 2 से टूटेगा नहीं, 3 से तोड़ेंगे तो 3 15 आएगा, 15 तिया 45 और 15 को तोड़ेंगे तो 3 5 आएंगे। यानी कहने का मतलब है कि 3 तिया 9 5 45, बिल्कुल आप तोड़ सकते हैं। 60 को तोड़ेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे तो 30 आएगा, 30 को लगाएंगे तो 15 आएगा और 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 आएगा। डायरेक्ट माइंड में सॉल्यूशन कर सकते हैं, गुना करके देख सकते हैं। 5 15 15 30 30 नहीं 60। मासा किसे कहते हैं जो दोनों में मिलता हो। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, 2 नहीं है, 3 इसमें है 3 इसमें भी है। ठीक है, 3 एक कॉमन मिला, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। अच्छा 3 ऊपर में है लेकिन नीचे और भी 3 नहीं है, अलग अलग जोड़ा लगना चाहिए। तो एक 3 का जोड़ा लगा और एक 5 का जोड़ा लगा तो 3 5 क्या हो जाएगा 15, और ये फाइनली 15 आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे ही मासा 2 संख्या के लिए निकाला जाता है। अब आज में तोड़ के जो दोनों में कॉमन मिल जाते हैं वही क्या होता है मासा हो जाता है। अगला सवाल, यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्याएं तो उनका मासा क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि P और Q दोनों अभाज्य हैं, अभाज्य जो एक दूसरे को नहीं काटते। जैसे अगर एक 7 है, सपोज डेट कि एक 7 ले लेते हैं और एक 11 ले लेते हैं, इन दोनों का मासा निकालेंगे तो 1 आएगा। अगर बात करें कि कोई भी संख्या ले सकते हैं, 5 लें और 7 लें तो इसका मासा 1 ही आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जो केवल खुद से और 1 से कटते हैं। तो 7 11 से कट नहीं सकता, 11 7 नहीं कट सकता, लेकिन 1 से 7 भी कट सकता है, 1 से 11, यानी 1 से सब में भाग लग सकते हैं। इसलिए अभाज्य संख्या का मासा हमेशा 1 होता है, याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। चलिए √5 क्या है, और सबको पता होंगे जो रूट में हो जिसका पूरी वर्गमूल ना निकलता हो वो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। अगर बात करें कभी कभी ऐसे आपको सवाल को घुमा सकता है कि √9/4 है तो कौन संख्या है, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, 4 ये परिमेय संख्या हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे √5 और √5 का वर्गमूल पूरी नहीं होता है, दशमलव में होते हैं, जिसके कारण यह एक अपरिमेय संख्या है। तो 7 का C बिल्कुल आप लोग सही बताए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला 8 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। चलिए जिसकी हम बात करें तो वही सवाल यहाँ पे आ गया। तो पाई एक प्रकार की रेडियन है और रेडियन जो भी मान होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। तो अब ये पहला हमारे पास अपरिमेय, हमसे पूछा है परिमेय। √7 का वर्गमूल पूरी नहीं होता है, इसलिए रह जाएगा ये अपरिमेय। अच्छा देखेंगे अगर ऑप्शन सी की बात करें तो √16/√25 दिया हुआ, और आपको पता होगा कि 16 का वर्गमूल 4 होता है और √25 का वर्गमूल 5 होते हैं, और 4/5 यानी P/Q ग्रुप में है, इसलिए अपरिमेय संख्या होंगे। हमें आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 9 नंबर सवाल है, रैखिक समीकरण युग में 2x + 3y = 5 और फिर 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे। तो देखिए इसका सिंपल सवाल है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। अगर हम बात करें इसमें समझाने का कि अगर आगे में नोट इक्वल होता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेद होते हैं, केवल एक हल होते हैं। अगर बात करें कि बराबर में सभी होते हैं तो क्या होते हैं, बराबर में सभी होते हैं, अनेक हल होंगे और इसका ग्राफ समपाती होता है, जिसे आश्रित बोला जाता है। अगला अगर नोट इक्वल पीछे होता है तो विरोधी होता है, इसका ग्राफ समांतर होते हैं, इसमें कोई भी हल नहीं होता है। अब बैठाते हैं
तो A1 की जगह पे हमारे पास 2 हो जाएंगे, A2 की जगह पे देखेंगे तो क्या होगा, उसके सामने 4 हो जाएंगे, x वाला मान, x का गुणांक। b क्या यहाँ पे देखेंगे, b1 और b2 यानी y का गुणांक होंगे, तो पहले वाला y का गुणांक 3 है और b2 का गुणांक यहाँ पे 6 हो जाएंगे। c1 का गुणांक 5 है, यहाँ पे क्या होंगे 15 हो जाएंगे। 2 दूना 4, 3 दूना 6, अच्छा 5 3 15। कहने का मतलब कि 1/2 है, फिर 1/2 है और फिर 1/3 है, 5 3 15। आगे में तो दोनों बराबर, लेकिन पीछे वाला बराबर नहीं है। जब पीछे में नॉट इक्वल होता है तो क्या होते हैं, एक भी हल नहीं होता है, एक भी हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो चरों में दो घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तो हलों की संख्या। अभी जैसा कि हम लोग बता रहे थे कि प्रतिच्छेद यानी कहीं पे कहीं एक जगह ग्राफ कटता है कहलाता, प्रतिच्छेद कहलाता। इसमें नॉट इक्वल आगे होता है, इसमें केवल एक हल होते हैं। 10 नंबर सवाल का आंसर सिर्फ ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए, सिर्फ एक हल होंगे, ठीक है, हलों की संख्या एक होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि 10 क्वेश्चन हम क्लियर किए हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। हमारे चैनल से आप लोग जुड़िए, क्योंकि साइंस, सोशल साइंस, मैथ और हिंदी का ऑब्जेक्टिव बेहतर ढंग से आप लोग क्लियर कराया जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।